अगर मैं आपसे पूछूं हसन साहब, आप प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही कर रही हूँ। इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत से निकाले गए या निकले या जिस भी तरीके से इमरान खान साहब उसको नाम देते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को काफी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने ट्रस्ट किया या इस तरह से मामलात को आगे लेकर चले। लेकिन एक बार फिर से इमरान खान साहब उम्मीदें लगाए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली आज एक बड़ी अहम बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे, वो हाफिज कुरान भी है, तो उनसे उनको काफी उम्मीदें हैं सर। तो आपको ये नहीं लगता कि एक बार फिर से जो इमरान खान साहब उम्मीदें बांधे बैठे हैं वो टूट सकती हैं फिर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी क्या बात ये है, अब मैं आपका जो है इंट्रोडक्शन वो भी सुन रहा था। देखिए, बात एक है टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। ठीक है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जमहूरियत की ये है, जो आपकी बात सही है कि जमहूरी अमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों का और सियासी लीडरों का अमल दखल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो हमारी 75 साल तारीख है वो हमें ये नहीं बताती। जाहिर है कि हमारी सियासत में आज भी, गुजरे हुए कल में भी और आने वाले कल में भी इदारों का अमल दखल है। और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने स्टेबलाइज करना है तो तमाम इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना है। और आप तो सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही है, मैं इसमें अदलिया का नाम भी डालूँ, मैं इसमें इलेक्शन कमीशन को भी ऐड करूंगा, मैं इसमें नैब और एफआई जैसे इदारों की बात भी करूंगा। तो तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना। अब बात यह है कि जो खान साहब ने आज बात की है वो बिल्कुल ठीक बात की है और हम खैर मकदम करते हैं नए आर्मी चीफ का, और हमारा ख्याल है कि वो बिल्कुल जो है इस जमहूरी अमल को स्ट्रॉन्ग करने में अपना मदद करेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली, पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी अदब इस्तेहकाम का शिकार है, जिस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, उसको निकालने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। और आपको पता है कि हम तो बात आप जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जब बाजवा साहब गए हैं तो उनका वो तमाम जो प्रोसेस था और वो तमाम ड्यूरेशन जो थी उनकी ट्रांसफर, ये एक बहुत बड़ा सोर्स था सियासी अदम इस्तेहकाम का और सियासी जो है गैर यकीनी सूरत हाल थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आइंदा बेहतर होंगी और पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दूसरी बात ये है, इस वक्त लोगों का तर्ज अमल, लोगों का इंतखाब, लोगों की चॉइस बड़ी क्लियर है, क्योंकि वो तंग आए हुए हैं और वो उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त बाज लोग ऐसे हैं जो इदारों को, पार्लियामेंट को, फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको अब्यूज करके अपने मकासद अचीव कर रही है। यानी आप देखें कि ये सारी सियासी जमातों की हुकूमत आई है और प्रायोरिटी क्या है। एक तरफ कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, आईएमएफ से तो आज तक बातचीत नहीं हो सकी। प्रायोरिटी क्या थी कि नैब के कवानीन में तरामीम करनी है, अपने आप को NRO2 देना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपके मुल्क को नीचे लेके जा सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट किया तो ये पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। और इसलिए जरूरी है कि तमाम इदारे जो हैं उसमें अपना अपना किरदार अदा। लेकिन हसन साहब ये फरमाइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये बात करते हैं कि अगर आपने असम्बलियाँ तोड़नी हैं तो तोड़ दें, तो तब इलेक्शन होंगे। उसके नतीजे में कोई ये नहीं लगता आपको कि क्या राना सनाउल्लाह और उनकी जो जमात है उन्होंने पंजाब में कुछ चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं? नहीं, अनवर साहब, पंजाब में चीजें मैनेज नहीं की, लेकिन कोशिश तो वो जरूर कर रहे हैं। देखिए, उसकी वजह ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अगर तहलील होती है तो ये उनका वर्स्ट नाइटमेयर है। वो इस तरह, एक तरफ तो प्रेशर बढ़ता है फेडरल हुकूमत को तहलील करने का, नेशनल असेंबली को तहलील करने का। अगर वो ये प्रेशर विद स्टैंड कर भी ले तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल के लिए इलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोचें कि अगर मार्च में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत बना लेती है तो वो जो टाइम बाय कर रहे थे अक्टूबर तक का कि जी इलेक्शन होगी और शायद कोई मुद्दा हो जाएगा, तो फिर वहां पे तो रूम प्ले करने का बड़ा कम रह जाता है। तो इसलिए नर्वसनेस भी है, इसलिए कोशिशें भी हैं। और अलमिया ये है कि आसिफ जरदारी साहब, जिनका पंजाब में कोई स्टेक ही नहीं है, 2.5 सीटें उनकी, उनको आउटसोर्स किया गया है कि वो जाकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी की जान बचाएं। और आपको पता है जिस बंदे का सियासी स्टेक नहीं है वो वहां पे क्या करेगा? आप खुद बताएं ना। या तो इनके पास वहां पे 70 सीटें होती, उन्हें कहते जी आप जाकर इंटरमीडिएट करें। जिसके पास पंजाब में पॉलिटिकल स्टेक नहीं है लेकिन पैसे हैं, हेर फेर का तजुर्बा है, लोगों को खरीदने का लेकिन तजुर्बा हसन है, साहब, जो प्रोजेक्ट्स परवेज इलाही साहब ने
वजीर आला बनने के बाद शुरू किए, आपको नहीं लगता कि वो एकदम बीच रास्ते में आके अगर तोड़ दिए जाएंगे तो उससे अगर इलेक्शंस होते हैं, आम इंतखाबात, तो उसमें नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त अवाम तो कारकर्दगी देखते हैं सिर्फ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी जब इलेक्शन होते हैं, जब भी आप एक सिलसिला चलता हुआ करते हैं, तो आपके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि हुकूमत चल रही है, उसके अंदर कुछ तरक्याती फ़वाइद हैं जिनकी आपने बात की है, कुछ सियासी फ़वाइद हैं जो जाहिर है कि हमारी पार्टी को भी हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि आपने ओवरऑल देखना है। मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि देखिए, हमें हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, और अगर कल को इलेक्शन होते हैं तो हम जीत के हुकूमत ही बना लेंगे ना, तो वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। ये फैसला जो है, ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हुकूमत को पुश करें, अवाम को लेके चलें जनरल इलेक्शन की तरफ। क्योंकि इस वक्त हमें तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका कोई और हल नजर नहीं आता, क्योंकि जो अभी हुकूमत बैठी है इनसे तो बातचीत ना तय हो रही है, और हर गुजरता दिन जो है मईशत नीचे जा रही है। अगर किसी के पास कोई बेहतर हल है तो जाहिर है कि वो सामने लाए और उसमें बात हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसको खत्म करने का, सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने का कोई तरीका है जब सिवाय आम इंतखाबात के। कुरैशी साहब, डॉक्टर साहब आपको आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा कि क्या इस वक्त इमरान खान साहब को सियासी हल तलाश करने की बजाय और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना उनकी सियासी और जमहूरी सोच की अक्कासी करता है, या ये आपकी जमात में क्या इसको देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप लोग? भाई, ये बात आपको पसंद हो या ना हो, मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन सच बात कभी कभी तो हमें कर देनी चाहिए ना। टीवी पे बैठे हैं, कभी सच भी बोल दें। इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इस तरह के जो है अर्ली इलेक्शन, ये चीजें नहीं हो सकती। ये हमने 75 साल में यही देखा है। अगर कल कोई नया सूरज चढ़ेगा तो अल्लाह करे हम देख लें, लेकिन ऐसा नहीं। तो वैसे आपकी लर्निंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये पॉसिबल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर? नहीं, आपके ख्याल में है? नहीं, मैं आपकी जमात ने हुकूमत की ना, तो उसके बाद ये लर्निंग्स है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, ये हुकूमत करके लर्निंग नहीं है। ओहो, नहीं, ये कुछ ये नहीं है कि हुकूमत में आके कोई ऐसा राज है तो पता चलता है। 75 साल की तारीख हमारे सामने है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि 3 साल में हमें कोई ऐसा राज पता चला जो पहले पता नहीं था। पता ही है सारी बात का। तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इदारों का, सियासतदानों का एक पेज पे होना जरूरी है। जो कुरैशी साहब ने बात की है ना, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। देखें, ये बात ठीक है कि जब भी एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है, हमारा मुफाद, हमारे इंटरेस्ट उनसे वाबस्ता है, लेकिन उनके इंटरेस्ट भी हमसे वाबस्ता है। उन्होंने इसीलिए तो कई दफा कहा है कि जी हम तो चाहते हैं कि हुकूमत लंबी हो जाए, लेकिन जो खान साहब का फैसला उसमें अमल दरामद करेंगे। उनको भी उसमें सियासी फायदा नजर आता है, अपनी पार्टी का इंटरेस्ट नजर आता है, हमें भी नजर आ रहा है। तो ये तो बात अपनी जगह है ना। और दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, फिर किसी का ये ख्याल है ना कि एक लॉन्ग टर्म, ये जो बात अभी कुरैशी साहब ने की है कि 1 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी और वो मुश्किल फैसले करेगी और वो पाकिस्तान को इस भंवर में से निकालेगी, ये नहीं होना। देखिए, अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि जो भी हुकूमत मईशत को ठीक करना चाहेगी उसको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली इस मुल्क में मुश्किल फैसले वो ले सकता है जिसका आवाम से राब्ता है, जिसका आवाम के ऊपर ट्रस्ट है और आवाम का उसके ऊपर ट्रस्ट है, और वो उनको बताएगा कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो ऐसा कोई रास्ता नहीं होता। अगर एक केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई और इदारा सपोर्ट करके ले भी आएगा, मसलन एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही हो, तो उसका जो फॉल आउट है वो तो एस्टैब्लिशमेंट में जाएगा। वो क्यों चाहेंगे? तो जिसने भी मुश्किल फैसले करने हैं वो वही हुकूमत ले सकती है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, अवाम का वोट हो, अवाम का ट्रस्ट हो, और वो फिर ये मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले ले सकता है। इसलिए हम इलेक्शन की मेरा असान साहब, मेरी गुजारिश है, मैंने नहीं कहा कि वो मुश्किल फैसले करेंगे, वो निकालेंगे, वो पीटीआई को मुश्किल में डालेंगे। वो 1 साल तक जो बैठेंगे, जिसको इलेक्शन कमीशन जो है, आपका इत्तेफाक नहीं होगा अपोजिशन के साथ, लिहाजा इलेक्शन कमीशन करेगा। और खान साहब के मुताबिक कि वो उनके मुलाजम हैं, तो मुलाजम वही करेगा जो उसको मालिक कहेगा। तो पीटीआई को मुश्किल में डालेंगे, आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आपका इंतखाब में उस तादाद में जीतना मुश्किल हो जाएगा 1 साल के बाद। मेरा कहने का ये मतलब है, जहाँ तक बाकी सूरत हाल है, असूल पे खड़ा हो जाना चाहिए। नुकसान है या फ़ायदा है, अगर पीटीआई ने और इमरान खान साहब बड़े लोगों का अजीज़ है,
अब पीटीआई ने भी वही काम करना है जो मियां नवाज शरीफ ने करना है, वही जो आसफ जरदारी साहब ने करना है, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने करना है। तो फिर बाकी और इनमें फ़र्क क्या है? इनको असूलों में खड़े होना चाहिए। देखें, हम ये कहें कि 72 साल में फ़ौज, ये ऐसा नहीं है। मेरे इल्म में कि यहिया खान चाइना जाना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा जी मैं एक दिन के लिए बैंकॉक ठहरना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मरते दम तक यहिया खान को वो एक नाइट के स्टे के पैसे नहीं दिए, ये और जॉइंट सेक्रेटरी से परमिशन लेते थे। यहाँ तो असलम बेग साहब के बाद गाड़ी दबाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके दरवाजे पे आर्मी चीफ आ जाता है और कहता है प्राइम मिनिस्टर को पेश करो, पेश खिदमत। हसन साहब, मुझे लगता यह है कि अब्दुल वदूद कुरैशी साहब आपको फिर किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं। आप जरा कमेंट कीजिएगा। नहीं, देखें, बात यह है, कुरैशी साहब का अपना राय है, मैं तो इख्तिलाफ राय को बड़ा पसंद करता हूँ, बात अपने दिल की करनी चाहिए। लेकिन देखें, बात यह है कि ये माजी में से एक दो किस्से सुनाने से ना 75 साल की तारीख बदल नहीं जाती। और मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं कह दिया खुदा ना खास्ता कि एस्टैब्लिशमेंट आके इंटरवीन करे। हम तो ये कह रहे हैं मुल्क की बका के लिए अपना जो किरदार है आईनी वो अदा करें। ना हसन साहब, हम ये बात बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आज वो श्री रहमान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब फिर इदारों को मुदाखलत के लिए उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी स्टेटमेंट का, और वो तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, मैं तो आपको मैटर ऑफ फैक्ट बात बता रहा हूँ। इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए आपको इदारों के साथ एक पेज पे होना जरूरी है और हर इदारे को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊँ कि हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट भी एक इदारा है जो मिडिल क्लास लोगों का इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है। इसका जो दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो एक है। और एम क्या मुल्क की बका का। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि खुदा खास्ता को आप सियासत में आके मुदाखलत करें, हम तो कह रहे हैं हर इदारा जो है वो अपना किरदार अदा करे। मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसके अंदर उनका एक पॉजिटिव किरदार होगा तो उनकी तारीफ होगी, लोग भी उनके साथ ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मईशत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, लोगों की वाहवाही होगी उसमें। लेकिन हसन साहब, फिर ये देखिए ना, अगर आप दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी एक है तो फिर आपको याद होगा माजी में फिर किस तरह के इल्काबात से पुकारा गया उन्हें और किस तरह उन्हें रगेदा गया। तो फिर ये भी तो हमें मद्देनजर रखना होगा ना। मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए, आप दो बातें मिक्स कर रहे हैं। देखिए, एक बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ड्रिवन डेमोक्रेसी हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ वो हर शख्स जो जमहूरियत पे यकीन रखता है उसकी मंजिल एक होनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा सूरज तुलू हो जिसमें सियासी जमातें अपने फैसले खुद करें, जमहूरियत के फैसले खुद करें, इदारे अपना आईनी किरदार अदा करें जो कि जमहूरियत और सियासी अमल से बाहर हो। लेकिन ये एक विजन है, इस विजन तक पहुंचने में साल लगेंगे, एक सफर है। अगर हम ये कहें कि ये जो विजन होना है आज से 20 साल या 10 साल या 5 साल के बाद वो आज हो गया है, मैं समझता हूं कि वो सियासी तौर पर एक गलत बात होगी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो आपने एनालिसिस करना है, जो बात करनी है, जो फैसले लेने हैं, वो आज की रियलिटीज के मुताबिक है। और खान साहब की स्टेटमेंट भी आज की रियलिटीज के मुताबिक है।